जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मैं पंडित सोमेश कांत दीक्षित माँ वैष्णो माता मंदिर जबलपुर से आप सभी का अपने YouTube चैनल पर बहुत स्वागत करता हूँ। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं, जिससे आपको नए नए नोटिफिकेशन, नई नई जानकारियाँ प्राप्त होती रहेंगी। हम आज बात करेंगे इस वर्ष 2021 में सफला एकादशी, जो कि 30 दिसंबर दिन गुरुवार को पड़ रही है। जैसा कि नाम से ही आप समझ रहे होंगे कि सफला एकादशी अर्थात इस व्रत को धारण करने वाले कभी असफल नहीं होते, सदैव उन्हें सफलता मिलती है और भगवान श्री हरि की कृपा से वह सब जगह प्रत्येक कार्यों में, अपने जीवन की अनेक परीक्षाओं में, कठिनाइयों में हर जगह सफलता प्राप्त करते हैं। तो आज हम सफला एकादशी की व्रत कथा का आपको वर्णन करते हैं। पद्म पुराण के अनुसार भगवान कृष्ण से युधिष्ठिर जी महाराज ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, सफला एकादशी का क्या महात्म्य है, क्या व्रत कथा है, कृपा कर उसे बताइए। तब भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, पौष मास कृष्ण पक्ष की एकादशी जो होती है वह सफला एकादशी के रूप में होती है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन किया जाता है। साथ में माँ लक्ष्मी का भी पूजन करने पर विशेष लाभ प्राप्त होता है एवं तुलसी माँ का अवश्य पूजन करना चाहिए। तब भगवान कृष्ण कथा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, प्राचीन समय में एक चंपकपटी नाम का राज्य था। वहाँ के राजा माहिष्मता थे। उनके 4 पुत्र हुए। उन चारों पुत्रों में जो सबसे बड़ा पुत्र था उसका नाम था लुम्बक। वह बहुत ही पापी था। राज्य में ही ब्राह्मणों का अपमान करना, प्रजा के साथ दुर्व्यवहार करना, स्त्रियों से व्यभिचार करना, सारे जितने घिनौने कृत्य थे वह लुम्बक अपनी प्रजा के साथ, सारे लोगों के साथ करता था। इसके कारण राजा का प्रभाव भी प्रजा पर कम होता जा रहा था। उसकी प्रजा बहुत दुखी होने लगी थी। फिर एक बार राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाकर इसका उपाय पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए। तब सभी के निर्णयों के अनुसार राजा ने अपने बड़े पुत्र लुम्बक को अपने राज्य से निष्कासित कर दिया। जब लुम्बक निष्कासित हो गया तो वह जंगल में जाकर रहने लगा। जंगल में भी उसके मन में वही कठोरता भरी हुई थी। वह दिन में जंगलों में वन्य प्राणियों को मारता था, उनका मांस खाता था और रात्रि में वापस राज्य में आकर लोगों के घरों में चोरियां करता था, लोगों को नुकसान पहुंचाता था। कई बार लोगों ने उसे पकड़ा भी। चूंकि राजा का पुत्र होने के नाते लोग उससे डरते भी थे और राजा तक अपनी बात भी नहीं पहुंचा पा रहे थे। फिर जब एक बार पौष कृष्ण एकादशी आ रही थी तो वह जंगल में ही 10वीं के दिन सो रहा था। जब एक पेड़ के नीचे सो रहा था तो उस समय वातावरण बिल्कुल ही प्रतिकूल हो गया। बहुत ठंड होने लगी और उसे अपने शरीर में बहुत ज़्यादा ठंड का एहसास हुआ और एकदम मूर्छित हो गया। फिर रात्रि भर मूर्छा में ही रहा। सवेरे जब उसकी नींद खुली तब भी उसने अपने शरीर में बिल्कुल जान नहीं पाई। ऐसा लग रहा था जैसे शरीर में प्राण ही न बचे हों। चूँकि पूरी रात्रि भर उसने कुछ खाया पिया नहीं था, सवेरे ही उठा, उसे
बिल्कुल शरीर में हिम्मत न होने के कारण भी दिन भर वह कुछ खा नहीं पाया, परंतु उसने जब अपनी ऐसी दशा देखी तो उसे भगवान की याद आई। उसने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु मेरे ऊपर कुछ कृपा करो। वहीं जंगल में जहाँ वह लेटा हुआ था, चारों तरफ कुछ फल पड़े हुए थे। उन फलों को उठाकर उसने एकत्रित किया और भगवान के पास प्रार्थना की। उन फलों को रखा और बोला कि भगवान इन फलों को ग्रहण करें और मुझे शक्ति प्रदान करें और मेरे ऊपर कृपा करें। उसके बाद पूरी रात वह ऐसा ही बैठा रहा। दूसरे दिन द्वादशी के दिन सवेरे जब वह उठा तो उसके शरीर में एक अलग स्फूर्ति थी, एक अलग ऊर्जा थी। चूँकि एकादशी के दिन पूरे दिन वह व्रत के रूप में धारण किया हुआ था, भले ही उसने अनजाने में उस व्रत को धारण कर लिया, परंतु भगवान श्री हरि तो अकारण ही कारण बन जाते हैं। भगवान को उसके ऊपर दया आई और भगवान ने उसके ऊपर कृपा करी और भगवान उसके इस व्रत से बहुत संतुष्ट हुए। उसी समय एक सफ़ेद घोड़ा आया और आकाशवाणी हुई कि हे लुम्बक, तुम अपने राज्य जाओ, अब तुम्हारा वहाँ बहुत सम्मान होगा, अब तुम्हारे पिता भी तुम्हें वहाँ से निष्कासित नहीं करेंगे। लुम्बक के अंदर एक अलग ऊर्जा थी। वह उस घोड़े पे सवार होकर अपने नगर गया। वहाँ पर नगरवासियों ने उसका तेज देखा, उसका बहुत स्वागत किया, बहुत सम्मान किया। राजा ने भी उसे अपनी गद्दी पर बिठाला। उसके बाद लुम्बक ने कई वर्षों तक अपने राज्य में राज किया। फिर कुछ समय पश्चात लुम्बक का विवाह हुआ, उसके पुत्र हुए और वृद्धावस्था के समय वह अपने पुत्रों को सारा राज्य सौंपकर पुनः भगवान श्री हरि के चरणों में सौंपते हुए अपने जीवन को जंगल में चला गया और आजीवन उसने भगवान श्री हरि का भजन व पूजन किया और अंत समय में बैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। इस प्रकार कृष्ण जी ने कहा कि हे युधिष्ठिर, यह सफला एकादशी की व्रत कथा है। इस व्रत को धारण करने से व्यक्ति को जीवन में कभी भी असफलता हाथ नहीं मिलती है। सदैव व्यक्ति अपने सभी कार्यों में सफल होता है और यह सारी एकादशी में बहुत विशेष एकादशी का व्रत है। श्री हरि विष्णु को यह व्रत बहुत ही प्रिय है, इसीलिए आज के दिन श्री हरि विष्णु का पूजन, साथ में माँ लक्ष्मी का पूजन किया जाता है, पंचोपचार पूजन किया जाता है, पंचामृत से भगवान श्री हरि विष्णु का अभिषेक भी किया जाता है और तुलसी माता का विशेष पूजन किया जाता है। इस तरह यह सफला एकादशी व्रत का महात्म्य समाप्त होता है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।